हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ गए हैं बांधवगढ़। जबलपुर उतर के फिर हम वहाँ पे घूमने के बाद हम आ गए बांधवगढ़। बांधवगढ़ में है टाइगर रिजॉर्ट। यहाँ पे टाइगर देखने के लिए हम लोग आए हैं, जंगल सफारी करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे आते ही मैंने देखा ये एक प्यारा सा स्टोर जहाँ पे सारी हैंडमेड चीज़ें बनी हुई हैं और यहाँ पे लगाई हुई थी। जिसे लेना है ले सकता है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव लगा मुझे। ये जो चिड़िया वाली सीटी है ये करीब 200-250 रुपए की थी। और ये है हमारा यहाँ का स्टे, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। जंगल के जस्ट बीच में है। और ये वाला मेरा रूम है जो मैंने अभी बताया। रूम बहुत ही सुंदर है और बहुत ही विंटेज लुक आप बोल सकते हो दे रहा है। ये दो बेड्स को इन्होंने ऐसे जॉइन करके बनाया है बेड। और यहाँ पे 2 सिटिंग चेयर्स हैं। और जो आप शाम में या जब आपको बैठ के वहाँ के नज़ारे लेना। और ये अगर यहाँ पे किसी का ऑफिस चालू है तो ये छोटू सा ऑफिस टेबल दिया हुआ है जिस पे हमने अपना लगेज रखा है। और वापस से यहाँ पे आता है ये मिरर, जो मुझे बहुत ही पसंद आने वाला है क्योंकि यहीं हम मेकअप करके टचअप करेंगे। ये रहा छोटू सा टीवी जो कि शायद यूज़ करें हम आज रात में। और एक एक्स्ट्रा ये गद्दा दिया हुआ है, अगर कोई एक्स्ट्रा आ जाए तो साथ में, वैसे जल्दी मिलता नहीं है। ब्लोअर भी दिया है। और ये है यहाँ का व्यू। सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ का व्यू। पूरा जंगल में रुके हैं तो वो फील आ रहा है कि हम जंगल में ही हैं। बस यहाँ पे कोई टाइगर ना आ जाए। हमने अभी रास्ते में आते हुए ढेरों हिरन और बारहसिंगा वो था शायद। अभी तो हम जा रहे हैं लंच पे क्योंकि लंच हमारा इंक्लूडेड था उसी में। तो अभी लंच में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। वैसे मुझे कुछ लोकल ट्राई करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है विलेज टूर, अगर मिलेगा तो हम ज़रूर जाएंगे आज शाम में, क्योंकि हमारा कुछ खास नहीं है। कल सुबह ही हमारी सफारी है। तो बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में और देखिए हम यहाँ पे क्या क्या करते हैं, क्या क्या हमें दिखता है, मिलता है। वो सब मैं इसमें दिखाने वाली हूँ। और ये है डाइनिंग एरिया और हम हैं अभी लंच पे। और यहाँ बुफेट लगा हुआ है। देखते हैं क्या क्या हम खाते हैं। और ये है हमारा लंच जिसमें मैंने लिया है ये एग करी। और ये है कोई सब्जी मेथी की, हाँ मेथी की सब्जी, रायता और दाल चावल। और ये रहा मेरा सलाद। देखते हैं अब कैसा है खा के। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मुझे यहाँ का लोकल कुछ ट्राई करना है, तो यहाँ का जो बुफेट लगाया था, जो लंच था हमारा, ये पूरा का पूरा लोकल टेस्ट वाला ही था। बहुत हम बाहर निकले हैं घूमने के लिए और हमें यहाँ दिखा है लंगू। देखो देखो देखो, प्लीज़ यूज़ इट ऑन योर ओन ड्रेस। और यहाँ है ये स्विमिंग पूल। ठंड के मौसम में यहाँ पे हम क्या ही करेंगे, बट बहुत ही ज़्यादा मेंटेन्ड है। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी। मेरी बच्ची को तो मज़ा ही आ जाएगा। ये कल सुबह जल्दी उठना है इसीलिए हम आ गए हैं डिनर करने। और मैंने अपना डिनर ले लिया है। चलते हैं देखते हैं यहाँ पे डिनर में क्या क्या। यहाँ पे वैसे वापस बुफेट लगा है और काफ़ी ज़्यादा है आइटम। मैं दिखाती हूँ प्लेट आप सभी को। यहाँ पे डिनर में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, जैसे आप देख सकते हो। तो मैंने ये सारी चीज़ें ली थी। और खाने में भी इनके सारे ही खाने के आइटम्स काफ़ी बढ़िया थे। खाना वाना खा के हम जल्दी सो गए थे। अब मिलते हैं सुबह। कट टू मॉर्निंग। और सुबह सुबह बहुत ही जल्दी 5 बजे उठ के मैं रेडी होना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि लेट नहीं कर सकते थे। उन्होंने बोला था कि टाइगर सुबह ही ज़्यादा मूवमेंट करता है, जैसे ही दोपहर होती है वो लोग सो जाते हैं। तो हम जल्दी जल्दी रेडी हुए और बच्ची को भी रेडी किया और हम निकल गए अपनी सफारी जीप की तरफ। वैसे हमने जीप नहीं बुक किया था, लेकिन लोग बहुत ही कम थे। ठंडी की वजह से कोई ज़्यादा आया नहीं था, तो हमें जिप्सी ही मिली थी। यहाँ पे सफारी के लिए बहुत अलग अलग जोन्स बनाए हुए थे। तो हमें मगध जोन मिला हुआ था। यहाँ पे पहले एक ही था पूरा, जो जिसे ताला कहते थे। अब वो छोटे छोटे जोन्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। हमें सफारी करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था और अब तक हमें कुछ नहीं दिखा था। और मुझे लगा कुछ भी नहीं दिखेगा, बट हम बहुत ही बाहर के साइड थे तो यहाँ कुछ नहीं था।
और सुबह इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मेरे आँख नाक सब कुछ लाल हुए पड़े थे। यहाँ पे मैंने कुछ मेकअप नहीं किया है सिवाय लिपस्टिक के। और ये सबसे बड़ा एरिया था, हम बहुत ही अंदर आए थे। यहाँ पे हमें ये गाइड बता रहा है कि यही एरिया है जहाँ पे पहले अगर गर्मियों में आओगे तो यहाँ पे शेर घूमते हुए बाघ यहाँ वहाँ घूमते हुए मिल जाएंगे। और ये सबसे यहाँ का ब्यूटीफुल एरिया था। सुबह की किरण यहाँ आ रही थी तो हम रुक करके थोड़ा सा फोटोज लेने लगे। ये देख रहे हैं हमें। अरे भाग गया। दिखा रहा नहीं है। हम करीब 2 घंटे तलक सफारी कर रहे थे और ढूंढ रहे थे कि हमें कोई तो भी टाइगर दिख जाए, कोई शिकार करता हुए दिखे। लेकिन हमें गाइड ने बताया कि यहाँ पे जो टाइग्रेस थी वो अभी अपने बच्चों को छोड़ दी है, तो यहाँ पे अब वो नहीं दिखती है, उनके बच्चे दिखते हैं जो कि अभी ह्यूमन को इतना ज़्यादा यूज़ टू नहीं हुए हैं, इसीलिए वो बाहर नहीं निकलते हैं, अभी छुप के बैठते हैं अंदर ही। तो हम तो मज़े ले रहे थे जंगल के। मुझे जंगल मैंने कभी नहीं देखा था और यहाँ पे आने के बाद मुझे समझ में आया एक्चुअल जंगल होता क्या है। यहाँ पे अभी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है उन्होंने। जब टाइगर अपना शिकार करता है और आसपास के जो उसके जानवर होते हैं वो यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, उसे कॉल कहते हैं। तो यहाँ पे कोई कॉल मिली थी जहाँ पे हम लोग के 2-3 जिप्सियाँ खड़ी होके वेट कर रही थी कि शायद टाइगर बाहर आए, बट वहाँ पे नहीं आया क्योंकि वो शेर ने शिकार किया और वहीं पे बैठ के वो खाने लगा था। हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम तक वेट किए बट हमें नहीं दिखा। हम 2 घंटे हो गए हमें घूमते हुए और अभी तो हमें कुछ भी दिखा नहीं है। और हम आ गए हैं यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से हमारा ब्रेकफास्ट दिया हुआ है उन्होंने। देखते हैं क्या क्या है, मतलब हमने कल जो बोला था वो सारी चीज़ें हैं इसमें। रुको। हमने जहाँ पे बुकिंग कराई थी वहाँ पे वो एक रात पहले ही आपके ब्रेकफास्ट का पूरा जो उनका मेन्यू होता है उसमें से आपको चीज़ें डिसाइड करने के लिए देते हैं। और वो इस डोलची में, हमारे यहाँ पे इस बास्केट को डोलची कहते हैं, तो इस डोलची में सारा खाना आपका जो ब्रेकफास्ट होता है वो पैक करके देते हैं। तो हमने जैम, ब्रेड और सब्जी, पूरी और क्या था, उपमा मंगाया था। बहुत सारी चीज़ें थी और उन्होंने दिया भी था, जूसेस भी था, बनाना भी था, सारी चीज़ें उन्होंने दी थी एकदम अच्छे से पैक करके। और ये सभी को देते हैं, जितने लोग हैं, आप जितनी भी चीज़ें आप मंगाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें वो उस अकॉर्डिंग देंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपनी सफारी वापस शुरू की। हमें लगा कि क्या पता वो टाइगर खाने के बाद वापस बाहर आए पानी वानी पीने के लिए, और हम निकल पड़े अपने सफारी की तरफ। यहाँ पे ये हिरन का सींग पड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता था, यहाँ पे आने के बाद पता चला कि जो हिरन होते हैं वो अपने सींग को जब वो कुछ बड़ा हो जाता है तो उसके बाद वो रगड़ रगड़ के वो गिरा देते हैं और उनके वापस से सींग आना स्टार्ट होते हैं जो वेलवेटी दिखते हैं। अगर वो वेलवेटी है मतलब उसके अंदर जान है, अगर उन पे थोड़ा भी वार किया जाएगा तो उससे खून आने लगता है। हमने काफ़ी वेट किया लेकिन हमें टाइगर नहीं दिखा। हमारी टाइगर सफारी तो नहीं हो पाई लेकिन हमारी जंगल सफारी काफ़ी अच्छे से हुई। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा सा भी आपने एंजॉय किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे हल्के फुल्के वीडियोस के लिए। और अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।